वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा जो करंट से रिलेटेड है और उसका नाम है जो 3 कानून नए बदले गए हैं उनके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। और ये जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, वो स्टार्ट हुए हैं, वो लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से। तो आइए शुरू करते हैं। 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। फिर इसमें हेडिंग है एक बदले गए कानून कौन कौन से हैं। 1860 में आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, मतलब आईपीसी की जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता लिख के आएगा। दूसरा, 1898 में सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का यूज किया जाएगा। तीसरा, 1872 में जो इंडियन एविडेंस कोड जो था हमारा, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। फिर आइए इसमें देखते हैं नए बदलाव क्या हुए हैं। आईपीसी कानून में पहले 511 धाराएं थी, जो कि अब नया जो आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता हुआ है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, यानी कि 511 से 358 कर दी गई हैं धाराएं। अगला पॉइंट है, इसमें क्या किया गया है, एक नया पॉइंट जोड़ा गया है। 21 नए अपराधों को शामिल कर दिया गया है इसमें। अगला पॉइंट है, जीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। पहले कितनी थी? 484 थी। अब जो नियम में बदलाव हुआ है उसमें 531 धाराएं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नए कानून में सीआरपीसी 177 धाराओं को बदला गया। जो सीआरपीसी की धाराएं थी वो 177 धाराओं को बदला गया उनमें से, और 9 धाराएं जोड़ी गई। कितनी धाराएं जोड़ी गई? 9 धाराएं जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट नोट में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी। अभी तक इसमें 166 धाराएं थी, 166 धाराएं थी। अब इसमें 170 धाराएं होंगी। नेक्स्ट, ये जो बीएनएस आपको हम बता रहे हैं, बीएनएसएस, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस ये है, इसका क्या है? भारतीय न्याय संहिता। तीसरा है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये फुल फॉर्म है। इनको हिंदी में जैसे लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी में वैसे ही इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं कि जो हमारे नए कानून का ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये कब संसद में पेश हुआ था? ये 12 दिसंबर 2023 को संसद में पेश हुआ था। कब पेश हुआ था? 12 दिसंबर 2023 को संसद में पारित कब हुआ? संसद में पारित हुआ 21 दिसंबर 2023 को। संसद में कब पारित हुआ? 21 दिसंबर 2023 को। और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली? 25 दिसंबर 2023। कब मिली? 25 दिसंबर 2023 को। और इनमें जो प्रमुख धाराएं हैं, वो कौन कौन सी प्रमुख धाराएं बदली गई, जिनको आए दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आता है। आइए उनकी चर्चा करते हैं। जो हमारे केस थे उसमें दुष्कर्म के मामले में पहले धारा 376 होती थी। दुष्कर्म के मामले में पहले धारा 376 होती थी। अब उसको किस में परिवर्तित कर दिया गया है? धारा 63 में। वर्तमान समय में इसको धारा 376 को धारा 63 में बदला गया है। फिर आ जाइए ठगी के लिए। हमारे ठगी के लिए जो धारा पहले थी वो 420 थी। 420 धारा जो ठगी के लिए थी, उसको अब 316 धारा 316 में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदला गया है।
हत्या के प्रयास की जो धारा थी वो पहले 307 थी, अब उसको बदलकर 109 धारा 109 कर दिया गया है। फिर अगली है हत्या की धारा पहले थी 302 और अब इसको 101 में बदला गया है, धारा 101 हो गई है। ये जो धारा 376, 420, धारा 307 और 302 इनका नई परिवर्तित धारा ये हो गई। धारा 376 को 63 बोलेंगे, धारा 420 को 316 बोलेंगे, धारा 307 को 109 धारा बोलेंगे, धारा 302 को 101 धारा बोलेंगे। फिर आइए इसमें देखते हैं जो नए बिंदु हैं वो क्या है। नए कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। ये जो नए कानून हैं इनसे क्या होगा, नए कानून प्रणाली स्थापित होगी आधुनिक। फिर क्या हुआ, जीरो एफआईआर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। अब क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में जो एफआईआर होगी वो सिर्फ जो है ऑनलाइन पुलिस का जो पोर्टल होगा उस पर दर्ज होगी। फिर क्या हुआ, जो हमारे जो मुकदमा चलता है, स्टार्ट होता है, उसके जरिए सम्मन भेजा जाता था पहले, अब उस प्रणाली को धीरे धीरे मॉडिफाई कर दिया गया है। किसमें, अब एसएमएस के जरिए सम्मन भेजा जाएगा। आप जब शिकायत रजिस्टर करेंगे तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करेंगे, तो उस मोबाइल नंबर के पर एसएमएस के जरिए आपको सम्मन भेजा जाएगा। ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानों को इसमें रखा गया है। क्यों, क्योंकि अभी तक जितने भी जघन्य अपराध होते थे किसी की वीडियोग्राफी नहीं होती थी। अब क्या होगा, पहले वीडियोग्राफी होगी, बाकी सारे काम बाद में होंगे। जो भी फैसले होंगे उसके 7 दिन बाद